यूपी में आज एक एनकाउंटर की बहुत चर्चा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश अमजद को मार गिराया। अमजद को जब पुलिस ने घेरा तो अमजद ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया। 30 राउंड पुलिस पर फायरिंग की। यह एनकाउंटर इतना खतरनाक था कि एसपी कोतवाल सीओ बाल बाल बचे। एसपी और कोतवाल अगर बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहने होते तो उनका बचना मुश्किल था। बाबा की पुलिस पर गोली चलाओगे तो सीधे जहन्नम जाओगे। बदमाश अमजद ने गोली मारी, बाबा की पुलिस ने झोंक दी गोली सारी। अमजद को गुमान था कि वो यूपी में कुछ भी करेगा, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये यूपी है, योगी का यूपी है। गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। बदमाश अमजद को मुजफ्फरनगर पुलिस ने उसकी असली जगह पहुंचा दिया है और सभी अपराधियों को यह मैसेज दे दिया है कि यूपी में गुस्ताखी मत करना और बाबा की पुलिस से तो कतई मत करना। 50,000 के इनामी अमजद को पुलिस ने ढेर कर दिया है। पुलिस की वर्दी में अमजद लोगों को चकमा देकर क्राइम करता था, लूटपाट करता था और विरोध करने पर तुरंत गोली मार देता था। पुलिस को लंबे अरसे से इसकी तलाश थी, लेकिन इसके पाप का खड़ा उस दिन भर गया जिस दिन से डायरेक्ट पुलिस से पंगा ले लिया। कुछ दिन पहले अमजद ने मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसी के बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस अमजद को तलाश रही थी, लेकिन अमजद की डेडलाइन गुरुवार तड़के 3:30 बजे खत्म हो गई, जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसकी लोकेशन को लॉक कर लिया। पुलिस को खबर मिली कि बदमाश अमजद अपने गांव आ रहा है। जाल बिछाया और अमजद को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस दौरान पुलिस ने बदमाश अमजद को कई बार सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने कार्बाइन और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की ओर से कुल 30 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष छत्री बाल बाल बच गए। उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस दौरान दारोगा संदीप और सिपाही अशफाक के हाथ में गोली लगी। पुलिस ने भी जवाब में 4 राउंड फायरिंग की। गोली सीधे अमजद को लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। अमजद कितना खतरनाक था, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये मुजफ्फरनगर देहात के एसपी हैं। देखिए, इनके सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट के बीचों बीच में गोली फंसी है, जैसे खुद एसपी दिखा रहे हैं। अगर एसपी के सीने पर यह जैकेट ना होती तो बचना मुश्किल था। इस एनकाउंटर में कोतवाल के भी बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। अस्पताल में जो बेड पर हैं, ये दारोगा संदीप चौधरी और सिपाही अशफाक हैं। दोनों के हाथ में गोली लगी है। एसपी देहात की गाड़ी, जिसमें गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में पुलिस पर करीब 30 राउंड अमजद ने गोलियां चलाई हैं। अमजद ने ये गोलियां किसी देसी तमंचे से नहीं चलाई, बल्कि कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। और जब अमजद ने पुलिस पर गोलियां बरसाई तो पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई और 25 मिनट तक चली मुठभेड़ में अमजद ढेर हो गया। देखिए, अमजद नाम का एक बदमाश था। 40 मुकदमे से खिलाफ दर्ज थे। जो है रहने वाला शाहपुर का था वो, और हमारे यहाँ से बुढ़ाना से वो वांछित चल रहा था लूट में। मोटरसाइकिल लूट और मोबाइल लूट वगैरह की घटना हुई थी जनवरी 26 में। इस प्रदेश में उसमें 50,000 रुपये का इनाम था और पुलिस की टीम लगी हुई थी। टिप ऑफ मिलता है रात में, देर रात में 3-3:30 बजे के आसपास। तो जब टिप ऑफ मिलता है और हमारी शाहपुर SHO तितावी, SHO बुढ़ाना, CO बुढ़ाना, SPRA के नेतृत्व में टीम लगी हुई थी। उस टीम ने जब उनको ट्रैक डाउन किया तो उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस पर फायर किया और 2 बदमाश थे उसमें। एक बदमाश भाग गया था, एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस पर उसने फायर किया। पुलिस को भी दो आदमियों को, सब इंस्पेक्टर हैं और संदीप कुमार और अशफाक जो सिपाही है, उसको गोली लगी हुई है। उनका इलाज चल रहा है। उसको भी, बदमाश को भी गोली लगती है काउंटर फायर में, और बदमाश जो है बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। मुख्य मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। एक शातिर बदमाश था, उसके पास से जो है एक कार्बाइन बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है और लूटी हुई ये जो मोटरसाइकिल वो बरामद हुई है। साथ ही साथ लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है, ज्वेलरी बरामद हुई है। अमजद का मारा जाना बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है,
क्योंकि अमजद को 3 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी। 4 राज्यों यूपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में वांटेड था। 4 राज्यों में उस पर कुल 40 मुकदमे दर्ज थे। 2021 में राजस्थान के चूरू में मुथूट फाइनेंस से 5 किलो सोना लूटा था। मुजफ्फरनगर में उसके खिलाफ 21 और गाजियाबाद में कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन बाबा की पुलिस ने अमजद नाम के आतंक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी अपराधी पुलिस से कांप रहे हैं। यहां भी बदमाशों ने पुलिस से पंगा ले लिया और अब पुलिस को देखकर भाग रहे हैं। यह भोपाल का ईरानी डेरा है। क्रिमिनल्स की पनाहगाह के नाम से बदनाम है। यहां पुलिस जाने से घबराती थी। पिछले 28 दिसंबर को पुलिस जब रेड करने गई थी तो पुलिस पर हमला कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पर आती है तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स तौबा करने लगते हैं। 400 पुलिस की भारी भरकम फोर्स बीती रात ईरानी डेरा पहुंच गई। जिस इलाके में जाने से पुलिस वाले भी घबराते थे, वहां क्रिमिनल्स हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। ईरानी डेरा में चली रेड में तकरीबन 39 अपराधियों को भोपाल पुलिस ने पकड़ा। 1 करोड़ के सोने के साथ 1 लाख की इनामी बदमाश को भी पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया। जब भोपाल पुलिस ने इनको पकड़ा तो सारी हेकड़ी निकल गई। अब गुनाह से तौबा तौबा कर रहे हैं। भोपाल का ईरानी डेरा कितना खतरनाक था, इसी से समझ लीजिए। अलग अलग राज्यों में जाकर कभी सीबीआई, पुलिस या इनकम टैक्स अधिकारी बनकर छापेमारी करते रहे हैं। कभी साधु संत, बाबा या ज्योतिषी का वेश बदलकर डरा कर लोगों से पैसे लूटते हैं। हाईवे पर नकली बैरिकेडिंग लगाकर फर्जी चेकिंग चलाकर पैसे लूटते थे। बैंकों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में केमिकल से ध्यान भटकाकर लूट लेना इनका पेशा था। सीनियर सिटीजन और व्यापारियों को डर दिखाकर ठगी कर लेते थे। ईरानी डेरा के क्रिमिनल्स पर शिकंजा कस चुका है। साथ ही भोपाल में इनके खौफ पर नकेल पड़ गई है। यूपी हो या मध्य प्रदेश, अब क्रिमिनल्स की खैर नहीं।